हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस 101 पीजी चैनल। देखिए, इस चैनल पे अगर आप और भी वीडियोस देखते हैं तो मैंने काफ़ी लेक्चर्स डाले होंगे, बट आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंटेशन। सो आज का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा रोटरी इवेपोरेटर विद वैक्यूम यूनिट। तो हम जो यहाँ पे आप सिस्टम देख सकते हैं वो आप देख रहे हैं आई का सिस्टम, IKA। ओके, ये एक कंपनी है जो ये इसको प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने ही अभी सारे के सारे स्विचेस ऑन किए। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये है आपका कूलिंग और चिलिंग यूनिट। फिर ये है आपका हीटिंग यूनिट। ये जो आप टब सा देख रहे हैं इसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला है, तो ये है आपका हीटिंग यूनिट। देन वी हैव योर दिस इज मोटर यूनिट। ओके, मोटर जो इसको, ये वाले यूनिट को जो कंट्रोल करेगा, ड्राइव मोटर वगैरह सब इसी में आएंगे। और तीसरा है आपका वैक्यूम एंड कंट्रोल यूनिट। ये है आपका वैक्यूम एंड कंट्रोल यूनिट यहाँ पे। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करेंगे कि आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक इनलेट। ओके, तो इस इनलेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर करेंगे इसमें पोर। जब हम इसमें वाटर पोर करेंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये आपको ऐसे राइज होता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे लो लेवल, फिर ये आप मीडियम है और ये आपका हाई है यहाँ पे। तो आप ये रख लीजिए कि हाई लेवल तक आपका आइडियली वाटर इसमें होना चाहिए। ठीक है, जब हम इस यूनिट में वाटर फिल कर देते हैं तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो जैसे अभी इसमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो ये शो कर रहा है 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो वाटर है ये ऐसे आया इसके अंदर, और ये जो कॉइल है, इंटरनल कॉइल इनसाइड दिस, ओके, उस कॉइल में ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। ओके, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड टू वर्क ऑन दिस। तो जब इसके अंदर ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, उसके थ्रू टेम्परेचर को उसके अंदर ही गिराएगा, वाटर के टेम्परेचर को। और जब ये गिराएगा तो जैसे ही मतलब वो लो टेम्परेचर वाटर होगा वो इस कॉइल के थ्रू सर्कुलेट करेगा। सी, आप पाइप्स यहाँ से देख सकते हैं कैसे हो रही हैं, ये कनेक्टेड हैं, ये ब्लैक में पीछे से आई हैं, ये ऐसे ही एक सर्कल में इसके अंदर से वाटर चलता रहेगा। ठीक है, अब सेकंड यूनिट की बात करेंगे, ये है आपका हीटिंग यूनिट, या फिर इसको हीटिंग बाथ भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये स्लीपिंग भी लगाई है, तो अब इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ओके, टेम्परेचर जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो अभी वाटर का जो इसमें टेम्परेचर है वो है 15.8 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमने जितना सेट किया है वो है। अब देखिए ये जो इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, जो आप यहाँ पे ये साइन देख रहे हैं जो थोड़ा सा मूव कर रहा है, वो आपका बताएगा कि आपका वाटर हीट होने लग गया है, मतलब ये हीटिंग यूनिट ऑन है। इसके भी अभी हमें यूज़ नहीं है तो ऑफ कर रहा हूँ। सिमिलरली ये वाला है हमारा मोटर कंट्रोल यूनिट यहाँ पे। अब इसमें ये जो यहाँ पे डायलर है, इस डायलर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो हमारा रोटेटिंग इवेपोरेशन फ्लास्क है इसके रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे लिफ्ट के ऑप्शन है अप एंड डाउन, तो हम उसके थ्रू जैसे बटन प्रेस करते हैं तो ये डाउन अप ऐसे मूव इसको कर सकते हैं। तो ये वाला यूनिट आपने समझ लिया। थर्ड यूनिट है हमारा कंट्रोल, सॉरी, सीपीयू एंड वैक्यूम यूनिट। ओके, तो ये सीपीयू एंड वैक्यूम यूनिट इसलिए है क्योंकि ये जो इसका सिस्टम है वैक्स्टार कंट्रोल, इसके थ्रू हम इसमें वैक्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा मेन पर्पस है, मेन्यू में जाके, पंप में जाके, फिर हम सॉल्वेंट लाइब्रेरी जब सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एन नंबर ऑफ केमिकल्स की लिस्ट दी होगी। जैसे एसिटिक एसिड है, उसका फॉर्मूला भी आ गया C2H4O2। ओके, फिर एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, एन पेंटेनॉल, बेंजीन, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, साइक्लोहेक्सीन है, ऐसे ऐसे वाटर इंक्लूडिंग बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं सिलेक्ट करूँ एसिटिक एसिड, तो इसमें आपको दो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसमें सबसे पहला पैरामीटर है वेपर टेम्परेचर विच इज 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो उसका प्रेशर दिया है 44 मिली बार दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि हम इस पैरामीटर को बाद में सेट कर सकें। ओके, अब यहाँ पे इस डायलर की हेल्प से हम इसका जो वैक्यूम का प्रेशर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सैंपल यूनिट की। तो सैंपल यूनिट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे रोटेटिंग इवेपोरेशन फ्लास्क से। रोटेटिंग इवेपोरेशन फ्लास्क, जैसे मैं ये बटन है यहाँ पे, ओके, अगर मैं इसे प्रेस करूँ, यहाँ पे है 30 RPM लिखा हुआ, मैं इसको प्रेस करता हूँ, सी, ये रोटेट होने लग गया। ये रोटेट हो रहा है 30 RPM पे।
मतलब ये 30 बार घूमेगा 1 मिनट में। ओके, अभी के लिए मैं इसको रोक देता हूँ। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा आगे कर दूं फोन को, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, इसे देखेंगे, तो ये जो हमारा रोटेटिंग इवेपोरेशन फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम अपना सैंपल डालते हैं या सॉल्यूशन डालते हैं जो हमें यूज करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक प्लास्टिक का कवर, उसके साथ ये हिंज जैसी है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी। जब ये इसको नीचे की तरफ आकर पुश कर देगी, तो इसको उठाना है मेटल लिड को, और ये आपका सेपरेट हो गया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। जब ये सेपरेट हुआ तो इसके अंदर हम केमिकल पोर करेंगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जब केमिकल पोर कर दिया, फिर इसको अच्छे से ऐसे क्लोज कर देंगे हम। ओके, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जब ये सारे अपने अपने उस पर सेट है, अब ये सेट कैसे करेंगे, सपोज इसके अंदर केमिकल है, जो आपको वाटर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, अभी इसे आप केमिकल समझ लीजिए या सॉल्यूशन समझ लीजिए, ठीक है। हमने ये ऑन कर दिया, हीटिंग ऑन कर दी, ये दोनों जब अपने टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, बस उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसके टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए 40 to 50 डिग्री सेल्सियस का। जैसे अगर मैंने चिलिंग यूनिट से 5 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, तो इसमें एटलीस्ट 45 आप रख लीजिए, 45 होना चाहिए 40 डिग्री का टेम्परेचर, ताकि अच्छे से जो हमारा सॉल्यूशन है वो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। जब ये ऐसे हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। अब ये जो आपका रोटरी इवेपोरेशन फ्लास्क था, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाटर में डिप हो जाना चाहिए अच्छे से। ओके, जब ये डिप हो गया तो उसके बाद डिपेंडिंग आपको क्या करना है, उसको इवेपोरेट करना है। यूजुअली हम इसको नॉर्मल रोटेशन पे रखते हैं जब ये एक साइड को घूमता रहता है, पर अगर हमें उसकी स्लरी बनानी है तो हम इसमें इन्वर्टेड रोटेशन भी ऑन कर सकते हैं, कि कुछ रोटेशन ये क्लॉकवाइज करेगा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वैसे वैसे। फिर उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है जिसे हमें सेपरेट करना है, वो यहाँ पे इवेपोरेट होगा, यहाँ जाएगा। अब जैसे ही वो इस यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, तो वो जब पहुंचेगा तब, क्योंकि हमारी ये जो इंटरनल कॉइल है, ग्लास कॉइल, इसके अंदर एक कूलिंग वाटर है, मतलब ठंडा हुआ पानी है, तो वो क्या करेगा, उसको कंडेंस करेगा और वो गिर जाएगा आपके रिसीविंग फ्लास्क में। ओके, तो जैसे ही वो रिसीविंग फ्लास्क में गिरा, आप उसको सर्टेन टाइम के लिए इसके अंदर रखते हैं। उसके बाद आप रिसीविंग फ्लास्क को यहाँ, मतलब सब सिस्टम फिर क्लोज करके, जैसे मैंने ऊपर उठा दिया, सब सिस्टम को क्लोज करके आप रिसीविंग फ्लास्क इससे निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये क्लैंप जो है, जैसे ही हमने निकाला तो ये रिसीविंग फ्लास्क आप निकालेंगे, जो भी आपका सॉल्यूट सेपरेट हुआ है उसको इससे रिमूव कर देंगे। किसी भी आपको डिस्कार्ड करना है डिस्कार्ड कर दीजिए, या किसी और कलेक्शन फ्लास्क में आपको रखना है उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये सब प्रोसेस हो रही होती है तो इसके थ्रू हम वैक्यूम भी इसमें सेट करते हैं। ओके, जब हम वैक्यूम सेट करते हैं, क्योंकि मतलब इस पूरे यूनिट में जो ये आपको ग्लास ग्लास दिखाई दे रहा है, दीज वाइट पाइप्स यहाँ से कनेक्ट होके ये वैक्यूम यहाँ पे बन जाता है। तो ये वैक्यूम क्या करता है, ये प्रेशर डिक्रीज कर देता है। ओके, एनवायरमेंटल प्रेशर डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉयल वेपर पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हम विद हाई प्रिसीजन सॉल्यूट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह यही था बेसिकली यूसेज जो इसका था, आपका रोटरी इवेपोरेटर यूनिट। Now we got some sample. We are going to separate ethyl acetate from fungal sample. According to the solvent library, this is the criteria, or sorry, vapor temperature and pressure which we are going to follow. All right. Pause. सैंपल डूब गया 40 मिली बार, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे प्रेस। अभी ये वैक्यूम बन रहा है, वो रिलीज करेगा
जो एयर इसके अंदर है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल जो मिली बार है और ये जो हमने सेट किया है वो यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ मैं कर देता हूँ इसकी रोटेशन स्टार्ट, क्योंकि रोटेट होकर जल्दी इवेपोरेट होता है मोशन में आने की वजह से। फिर सी दिस, यहाँ से वेपर्स बनेंगे, यहाँ जाएंगे और ऐसे ड्रॉप करके ये नीचे आ जाएंगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।